परमात्मा का ध्यान और चिंतन। थोड़ा सा सोचने से ख्याल में यह बात आ जाएगी कि मन क्यों बिगड़ा हुआ है। संसार का चिंतन करने से मन विकृत होता है। प्रभु का चिंतन स्मरण करने से मन सुधरता है। जीव अमंगल है, प्रभु मंगलमय है। मनुष्य की कामवृत्ति नष्ट हो जाए तो सब कुछ मंगल हो जाता है। जो काम के अधीन नहीं है उसका सदा मंगल ही होता है। काम जिसे मार सके, पराजित कर सके, वह जीव, और काम को जो पराजित कर सके वह ईश्वर। मनुष्य का अपना अमंगल कार्य ही विघ्नकर्ता होता है, किसी और का नहीं। प्रत्येक कार्य का आरंभ मंगलाचरण से करो। भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। प्रथम स्कंद में व्यासदेव का, द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का और समाधि में सूत जी का। शैया में सोया हुआ मनुष्य पाप अधिक करता है। प्रभात के समय मंगलाचरण करो, मध्याह्न में मंगलाचरण करो और रात में सोने से पहले मंगलाचरण करो। धीमहि व्यास जी ने ध्यान करते हुए कहा कि एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करो। मन को प्रभु के स्वरूप में स्थिर करो। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने से मन शुद्ध होता है। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट मानकर उसका ध्यान करो। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। रामकृष्ण, शिव या किसी भी स्वरूप का ध्यान करो। सर्वश्रेष्ठ सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करता हूँ, ऐसा श्री व्यास जी ने मंगलाचरण में कहा है। व्यास जी ऐसा आग्रह नहीं करते कि एकमात्र श्री कृष्ण का ही ध्यान करो। वे किसी भी विशिष्ट स्वरूप का आग्रह नहीं करते हैं। जो व्यक्ति जिस किसी स्वरूप के प्रति आस्थावान हो उसका ही वह ध्यान धरे। ठाकुर जी से जिस रूप में हमें आनंद हो वही रूप उत्तम है। एक ही स्वरूप से अनगिनत नाम हैं। सनातन धर्म के अनुसार देव अनेक होते हुए भी ईश्वर तो एक ही है। मंगलाचरण में किसी एक देव का नाम उल्लेख नहीं है। ईश्वर एक ही है, केवल उनके नाम और स्वरूप अनेक हैं। वृषभान की आज्ञा थी कि राजा के पास जाने का किसी भी पुरुष का अधिकार नहीं है। अतः साड़ी पहन के और चंद्रावली का श्रृंगार धारण करके कृष्ण जी राधा से मिलने जाते हैं। कृष्ण साड़ी पहनते हैं तो माता बनते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ईश्वर के अनेक स्वरूप हैं किंतु तत्व एक ही है। दीपक के आगे जिस किसी रंग का शीश कांच रखेंगे उसी रंग का प्रकाश दिखाई देगा। हर किसी देव का पूजन करो किंतु ध्यान तो एक ईश्वर का ही करो। रुक्मणी की भक्ति अन्य है। पूजन देवी का करती हैं, फिर भी ध्यान तो कृष्ण का ही धरती हैं। बंधन हर किसी देव को करो किंतु ध्यान तो किसी एक देव का करो। जिस किसी रूप में आस्था और रुचि हो उसी रूप का ध्यान करो। ध्यान, ध्याता और ध्येय में एकत्व होना आवश्यक है और ऐसे एकत्व होने पर ही परमानंद की प्राप्ति होती है। ध्यान के समय किसी और का चिंतन मत करो। किसी चेतन का ध्यान करो, जड़ का नहीं। ध्यान करना ही है तो श्री कृष्ण का ध्यान करो। अनेक जन्मों से इस मन को भटकते रहने की आदत हो गई है। ध्यान में पहले तो संसार के विषय ही उभरते हैं, वे मन में न आएं। ऐसा करने के लिए ध्यान करते समय परमात्मा के नाम का बार बार चिंतन करो कि जिससे मन स्थिर हो सके। उच्च स्वर से कीर्तन करो। कृष्ण के कीर्तन से जगत का विस्मरण होता है। परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करते हुए कीर्तन करो। वाणी कीर्तन करे और आँख दर्शन करे तो मन शुद्ध और पवित्र होता है। परमात्मा का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है।
दान या स्नान से मन की शुद्ध नहीं होती। संसार का चिंतन करते रहने से विकृत हुआ मन ईश्वर के सतह चिंतन किए बिना शुद्ध नहीं होगा। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु और कोई नहीं है। इस मलिन शरीर से परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। इस शरीर का बीज अपवित्र है। ठाकुर को मन से मिलना है, बिना ध्यान के मनोमिलन नहीं हो सकता। आँख से श्री भगवान का दर्शन और मन से स्मरण करोगे तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें मिलेगी। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर की शक्ति जीव को मिलती है। ध्यान करने से ईश्वर और जीव का मिलन होता है। बिना ध्यान से ब्रह्म संबंध नहीं हो सकता। ध्यान की परिपक्व दशा ही समाधि है। वेदांत में इसे जीवन मुक्ति माना गया है। समाधि दीर्घ समय तक रहने से ज्ञानियों को जीते जी मुक्ति का आनंद मिलता है। भागवत में बार बार कहा गया है कि ध्यान करो और जप करो। हर एक चरित्र में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। पुनरुक्ति दोष नहीं है। किसी सिद्धांत को बुद्धि में दृढ़ करने के लिए उसे बार बार कहना पड़ता है। भागवत के प्रत्येक स्कंद में इस जप ध्यान की कथा है। बिना ध्यान के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक ध्यान किया तो उन्हें परमात्मा मिली। भागवत का आरंभ ध्यान योग से किया गया। जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेगा वही ईश्वर को प्रिय होगा। साधन मार्ग का आश्रय लेकर ज्ञानी मुक्त होते हैं। ज्ञानी से ज्ञानी भेद का निषेध करते हैं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है ज्ञान से भेद को दूर करना। भक्ति से भेद को दूर करना भक्ति मार्ग का लक्ष्य है। ध्येय एक ही है। अतः भागवत का अर्थ ज्ञान परिपक्व और भक्ति परिपक्व हो सकता है। मार्ग और साधन भिन्न भिन्न हैं किंतु ध्येय तो एक ही है। इसी कारण सगुण और निर्गुण दोनों की आवश्यकता है। वैसे तो ईश्वर अरूप है किंतु जिस रूप की भावना से वैष्णवजन तन्मय होते हैं वैसा स्वरूप भी ईश्वर धारण करते हैं। सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का भागवत में निरूपण है। निर्गुण रूप में प्रभु सर्वत्र हैं और सगुण रूप में श्री कृष्ण गोलोक में विराजते हैं। इष्ट देव में पूर्णतः विश्वास रखकर ऐसा विश्वास रखो कि जगत के जड़ और चेतन सभी पदार्थ में प्रभु का वास है। मंगलाचरण का सगुण निर्गुण परक अर्थ हो सकता है। क्रिया और लीला में अंतर है। प्रभु जो करे वह लीला है और जीव जो करे वह क्रिया। क्रिया बंधन रूप है, कारण है उसके साथ कर्ता की आसक्ति। स्वार्थ और अहंकार का संबंध होता है। ईश्वर की लीला बंधन से मुक्त करती है। कारण यह है कि ईश्वर को स्वार्थ और अभिमान छू नहीं सकती। जिस कार्य में कर्तव्य का अभिमान नहीं होता वह है लीला। केवल जीव को परमानंद का दान करने के लिए प्रभु लीला करते हैं। यही कारण है मक्खन चोरी रास आदि सभी को व्यास जी लीला कहते हैं। श्री कृष्ण मक्खन की चोरी तो करते हैं किंतु अपने लिए नहीं, मित्रों के लिए। व्यास जी ब्रह्म संबंध में लिखते हैं, लोक वस्तु लीला केवल्यम। देवी जीवों के कल्याण करने के लिए ही भगवान लौकिक जीवों जैसी लीला करते हैं। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है और विनाश भी लीला है। विनाश में भी आनंद है। सबका दृष्टा मैं हूँ, मैं का नाश नहीं होता। अहम मैं का विनाश न हो उसे भी ज्ञानी पुरुष लीला ही कहते हैं। मैं भी ईश्वर का अंश है किंतु यह मैं अहंकार न बनना चाहिए। कृष्ण गांधारी से मिलने गए तो गांधारी ने उन्हें शाप दिया कि तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने मेरे वंश में भी किसी एक को भी रहने नहीं दिया है। परंतु कृष्ण इसमें भी आनंदित हैं। वे कहते हैं कि माता जी, मैं भी यही सोचता था कि इन सब का विनाश कैसे करूं। ठीक ही हुआ कि आपने शाप दिया। शांताकारं भुजग सहनम। यदि सर्प पर शयन करना पड़े तो भी परमात्मा को शांति ही मिलती है। लोगों को सैया और पलंग मिले तो भी शांति नहीं मिलती है। श्री कृष्ण की शांति कैसी है
लय भी भगवान की लीला ही है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति भाती है, परंतु लय नहीं। ब्रह्मा जी को देवदत्त का ज्ञान देने वाले और जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारणभूत श्री परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। आदि कवि ब्रह्मा को जिस दिव्य ज्ञान का ध्यान किया उसका वर्णन हम करते हैं। भगवान के ध्यान में तन्मयता न होगी तो संसार का ध्यान होता रहेगा। उसे छोड़ने का प्रयत्न करो। ध्यान के आरंभ में दिखाई देगा। प्रत्येक साधक को ऐसा ही अनुभव होता है। ईश्वर का ध्यान न हो सके तो कुछ आपत्ति नहीं है, किंतु संसार का, नर नारी का, धन संपत्ति का ध्यान न होना चाहिए। दर्शन करने के बाद भी ध्यान की आवश्यकता है। मंदिर के चौके पर बैठने की प्रथा का कारण भगवान का ध्यान है, सांसारिक बातचीत नहीं। मंदिर में जिस स्वरूप का दर्शन किया हो उसी का ध्यान और चिंतन चौके पर बैठकर करें। आरंभ में व्यास जी ध्यान करने की आज्ञा देते हैं। हरि ओम। शांति शांति शांति।